आज की इस क्लास में पूंजी निर्माण का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे। पूंजी निर्माण होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो, पूंजी निर्माण का अर्थ एक देश की वास्तविक पूंजी के भंडार को जोड़ना है। मतलब क्या होता है कि जो पूंजी निर्माण होता है वो क्या करता है, एक देश के जितनी भी वास्तविक पूंजी होते हैं उसके भंडार को ये जोड़ता है। दूसरे शब्दों में पूंजी निर्माण में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है। पूंजी निर्माण में क्या होता है, जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उसका प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे मशीन हो गया, उपकरण हो गया आदि, और ये सभी भविष्य के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। और जो भी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है इसमें ये सभी क्या होते हैं, भविष्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। पूंजी भंडार को बढ़ाने के लिए बचत और निवेश आवश्यक है। यदि पूंजी भंडार को बढ़ाना है, अधिक से अधिक करना है, तो ऐसी स्थिति में बचत और निवेश को करना बहुत ही आवश्यक है। अब परिभाषा की बात करते हैं तो प्रोफेसर नरकसे के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, पूंजी निर्माण का अर्थ यह है कि समाज अपने उत्पादक गतिविधियों को वर्तमान उपभोग की आवश्यकताओं और इच्छाओं पर लागू नहीं करता है। इनका कहना यह है कि जो पूंजी निर्माण होता है वो समाज जो है अपने उत्पादक जितनी भी गतिविधियां होती हैं, ठीक है, उसको वर्तमान के उपभोग, मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो उपभोग करते हैं उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं पर ये लागू नहीं होता है, बल्कि इसके एक हिस्से के उपकरण और पूंजीगत सामान बनाने के लिए निर्देशित करता है। बल्कि ये क्या करता है, जो भी उपकरण होते हैं और पूंजीगत सामान होते हैं उसको बनाने के लिए ये निर्देशित करता है। उपकरण, मशीनें और परिवहन सुविधाएं, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा उपकरण, मशीनें हो गया और परिवहन सुविधाएं हो गया, संयंत्र और उपकरण वास्तविक पूंजी के सभी विभिन्न रूपों को जो उत्पादक प्रयासों की प्रभावकारिता को बहुत बढ़ा सकते हैं। और ये क्या करते हैं, उत्पादक प्रभावकारिता को बढ़ा सकते हैं। अतः पूंजी निर्माण प्रक्रिया का जो सार है वो समाज के वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के हिस्से को निर्देशित करना है, ठीक है। पूंजी निर्माण प्रक्रिया का सार या मीनिंग ये होता है कि जो वर्तमान में उपलब्ध संसाधन है उसके हिस्से को निर्देशित करना है, जिससे भविष्य में उपभोग उत्पादन के विस्तार के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के भंडार को बढ़ाना संभव हो सके। जिससे जो भी उपभोग वाली सामान है या वस्तुएं हैं उसका प्रोडक्शन करने के लिए उसका विस्तार कर सके, ठीक है, और पूंजीगत वस्तुओं के भंडार को बढ़ा सके। ये होता है पूंजी निर्माण। भारत में पूंजी निर्माण कम क्यों है और इसके क्या कारण हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो पहला हो जाएगा कम प्रति व्यक्ति आय। कम प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है, मतलब भारत में प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर है, लेवल है, वो बहुत ही कम है। और इसके कारण उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी या पश्चात भी बचत की अधिक संभावना नहीं होती है। और यह बचत जो है अनुपात की वृद्धि को क्या करता है, सीमित करता है। क्योंकि भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है देखो अपनी अल्प आय से आधारभूत जो भी उसकी आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करने में वो असमर्थ रहता है, ठीक। और यह बचत क्या करता है, अनुपात को सीमित करता है और इसलिए ये पूंजी निर्माण पर प्रभाव डालता है, ठीक। दूसरा पॉइंट हो जाएगा तीव्र जनसंख्या वृद्धि। अब इसमें क्या होता है, भारत की जनसंख्या जो है अधिक होने के कारण जो है काम करने वालों की अपेक्षा जो है भरण पोषण पर आश्रित जितने भी लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। और इसी कारणवश जो है जो बचत होता है बहुत ही कम हो जाता है और अर्जित आय का एक बहुत बड़ा सा भाग जो है इस उपभोग में खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है और पूंजी निर्माण पर क्या करता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ठीक। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा अनुमानित ग्रामीण बचत की समस्या। अब इसमें क्या होता है, भारत में कृषि क्षेत्र की अनुमानित जो भी बचत क्षमता है उसका सही रूप में आकलन न हो पाना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। चौथा नंबर हो जाएगा प्रदर्शन प्रभाव। अब इसमें क्या होता है, भारत में शहरी समाज के जो भी लोग होते हैं, अर्थात शहर में रहने वाले जो भी लोग होते हैं, उपभोक्तावादी आदतों और पश्चिमी देशों की जो भी जीवन शैली है उससे जो है प्रभावित होकर ध्यान आकर्षण करने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उस पर क्या करते हैं, अधिक खर्चे करते हैं, अधिक व्यय करते हैं, जो पूंजी निर्माण के कम होने का एक कारण बनती है। पाँच नंबर हो जाएगा निजी कारपोरेट क्षेत्र का कम योगदान। अब इसमें क्या होता है, देखो भारतीय निजी कारपोरेट क्षेत्र जो है घरेलू बचत करने के लिए बहुत ही कम राशि का जो है योगदान देते हैं, जो इसके कम होने का कारण बनती है। 6 नंबर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का निम्न प्रतिफल। अब इसमें क्या होता है, देखो
भारत का सार्वजनिक क्षेत्र जो है सकल घरेलू बचत की दिशा में बहुत ही कम राशि का जो है योगदान दे रहे हैं, जो इसके कम होने का एक कारण बनती है। 7 नंबर हो जाएगा मुद्रास्फीति। अब इसमें क्या होता है कि इसके कारण जो है या इसकी वजह से पैसे का अवमूल्यन होता है एवं लोगों के क्रय शक्ति में क्या होती है, गिरावट आती है, और इसके परिणाम स्वरूप जो आय का एक बहुत बड़ा भाग जो है इस पर खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है, जिससे क्या होता है, बचत की कमी होती है। इस प्रकार जो है उच्च मुद्रास्फीति बचत की दर कम होने का एक कारण बनती है, जो पूंजी निर्माण के लिए क्या होता है, बाधक होता है। 8 नंबर हो जाएगा बचत की आदत का अभाव। अब इसमें क्या होता है, देखो भारत में लोगों का बैंकिंग संस्थानों और अन्य वित्तीय संस्थानों जो भी है उसमें कम उन्मुख होने के कारण बचत की आदत बिल्कुल नहीं होती है, और इस प्रकार जो बचत होनी चाहिए वास्तव में वो बचत नहीं हो पाती है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश जो है घर पर रखते हैं, वित्तीय संस्थानों या बैंकिंग संस्थानों में नहीं रखते हैं, घर पे इसलिए रखते हैं जिससे वो क्या करें, अच्छे तरीके से उसको यूज कर सके। 9 नंबर हो जाएगा कराधान की उच्च दर। भारत में जो कर की दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो है करदाताओं की जो भी व्यय योग्य आय होती है वो कम बनी रहती है और बचत भी क्या होती है, कम होती है, और इस कारण जो है पूंजी निर्माण की समस्या बनी रहती है। 10 नंबर हो जाएगा पूंजी की मांग में कमी। अब इसमें क्या होता है कि भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है वो बहुत ही कम है, इसलिए जो उत्पाद होते हैं उसकी मांग या डिमांड जो है बाजार में कम रहती है, इसलिए उत्पादकों को उत्पादन के लिए अधिक निवेश करने में प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं मिलता है, इससे पूंजी की कम मांग होती है और पूंजी निर्माण में भी बाधा आती है। 11 नंबर हो जाएगा कुशल उद्यमियों की कमी। इसमें क्या होता है कि भारत में जो लोग हैं वो जोखिम लेना या रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर कुशल कर्मचारियों की या कुशल उद्यमियों की बहुत ही कमी होती है। यह पूंजी निर्माण के कम दर के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, क्योंकि उद्यमी ही क्या करता है, एक उद्योग की स्थापना करता है और उसकी विस्तार के लिए क्या करता है, पूंजी उसमें निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है। 12 नंबर हो जाएगा प्रौद्योगिकी का पिछड़ापन। अब इसमें क्या होता है, देखो भारत में जो भी तकनीकी प्रगति है जैसा वास्तव में होना चाहिए उस प्रकार से वास्तव में उसका विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त देश में विकसित या आयातित प्रौद्योगिकी जो है कुशल कर्मचारियों की कमी के कारण जो है उत्पादन प्रक्रियाओं में क्या होता है, ठीक तरीके से प्रयोग नहीं हो पाती हैं, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, देश में राष्ट्रीय आय और उत्पादन की जो गति है वो क्या होती है, धीमी होती है, जिससे क्या होता है, पूंजी निर्माण में कमी आती है। 13 नंबर हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक आधारभूत संरचना का अभाव। इसमें क्या होता है, देखो भारत में आधारभूत ढांचे जैसे सड़क हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ठीक है, और सामाजिक ढांचे में क्या, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब क्या है, ये सब अल्प विकसित हैं, जो कि पूंजी निर्माण के लिए एक नकारात्मक कार्य करता है, क्योंकि इसे जो है व्यापारिक वातावरण के संदर्भ में अनुकूल नहीं माना जाता। ये हो जाएगा भारत में पूंजी निर्माण कम होने के कारण।